गुड इवनिंग बच्चों, आज कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बुक का नाम है हमारा क्लास 9 रिवाइज्ड कंसाइज बायोलॉजी, ICSE बोर्ड का ये बुक है। आज हम लोग इसके चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, टिश्यूज़, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था पहले। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ये चैप्टर हमारे लिए जितना सेल्स इम्पोर्टेंट था उससे आगे और ये एक अगला स्टेप है, और ये हमारे लिए और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारी बातों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, टिश्यूज़। A single cell working on its own would achieve very little inside an animal or a plant. So many similar cells lying side by side work together as a term to perform the same function. टिश्यूज उसे कहा जाता है जहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स मिलके काम करते हैं वो क्या कहलाता है? वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो लाइंग साइड बाय साइड वर्क टुगेदर एज अ टीम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जैसे मान लो हमारे कहीं किसी बिल्डिंग का काम चल रहा हो, या कोई क्रिकेट टीम है। जैसे क्रिकेट टीम होता है तो वो क्या होता है, 11 की 11 प्लेयर होते हैं। अब 11 की 11 प्लेयर है तो उसमें क्या होता है, 11 प्लेयर मिलके उनका मेन एम क्या होता है? क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को जीतना। उसी तरह जिस तरह सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यूज, तो वहाँ पर एक ही किस्म के सारे सेल होने चाहिए तो ही वो क्या कहलाएंगे? टिश्यूज। उसी तरह से क्रिकेट के सारे प्लेयर एक एक खिलाड़ी होने चाहिए तब जाकर क्रिकेट टीम बनता है। इसी तरह एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वी विल डिस्क्राइब हियर ओनली द मोर कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। और इसे हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये टिश्यूज जो होते हैं, जिस तरह सेल्स सारे लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, टिश्यूज भी जब सेल से ही बनते हैं टिश्यूज, तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यूज भी हम सारे लिविंग थिंग्स में पाए जाएंगे। ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो प्लांट्स। टिश्यूज द टीम ऑफ वर्कर्स। टिश्यूज क्या होता है? द टीम ऑफ वर्कर्स, मतलब एक साथ मिलकर काम करने वाले, इसे ही क्या कहा जाता है? टिश्यूज। A tissue is a group of similar cells performing a specific function। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आप अपने दिमाग में रखना। इसे कहा जा रहा है टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। A tissue is a group of similar cells performing a specific function। एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही एक कलेक्शंस ऑफ सेल्स होते हैं, और जो कलेक्शंस ऑफ सेल्स सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हम टिश्यूज कहते हैं। Most plants and animals possess a tissue system. The human body, for example, has a epithelial tissue covering the skin। हम लोगों ने पढ़ा था epithelial cells के बारे में। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था epithelial cells, epithelial tissues covering skin, muscular tissue made of the muscle cells which by contraction bring about movement. In a plant, the conducting tissue conducts water upward from the soil to the aerial parts and food prepared from the leaves to the lower parts। टिश्यूज ओनली फॉर वर्क करने के लिए नहीं है। जिस तरह हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना, सारे वर्क को डिफाइन पर्टिकुलरली वर्क करने के लिए, उस तरह प्लांट्स में भी होते हैं। तो उनका काम क्या है? पानी को, जो वाटर जो रहता है, उसे नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना। आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम, ये भी एक टिश्यूज के ही फॉर्म है, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोला गया? मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पोसेस ए टिश्यू सिस्टम। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल ये किससे बने हुए हैं? टिश्यू सिस्टम से बने हुए हैं। द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हैज एन एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द स्किन। और आप हमेशा याद रखना, जो हमारे स्किन को कवर करता है, स्किन को जो कवर करता है वो कौन सा टिश्यूज होता है? एपिथेलियल टिश्यूज।
कवरिंग द स्किन, द मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ मसल सेल, और जो हमारा मसल्स होता है वो किससे बनता है, वो बनता है आपका मस्कुलर टिश्यूज मेड ऑफ मसल सेल which by contraction bring about movements in a plant. The conducting tissue conduct water. जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने में जो काम आता है, आप हमेशा एक पॉइंट को याद रखना, जब वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना होता है वहाँ पे जाइलम का वर्क होता है। जाइलम क्या होता है बच्चों, जैसे ये पेड़ हो गया, पेड़ में पतले पतले रेसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या बेटा, नीचे से पानी को जमीन से लेके ऊपर प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाना, ये काम किनका होता है, ये काम होता है जाइलम का। तो जाइलम ने तो अपना काम कर दिया, क्या क्या लेके गए यहाँ से, वाटर्स एंड मिनरल्स, क्या लेके गए, वाटर एंड मिनरल्स। और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लांट्स हो गया, ये पेड़ हो गए, अब पेड़ में क्या होते हैं, लिप्स होते हैं। तो लिप्स जो फूड बनाता है, फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। फिर ये क्या करता है, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये पार्ट क्या करता है, प्लांट के टोटल पार्ट में फूड को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे ये तो जाइलम से वाटर गया, और फ्लोएम जो रहता है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है, और जाइलम जो जाता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड की ओर जाता है। और ये भी क्या होता है, एक टिश्यूज ही होते हैं। Plant, the conducting tissue conduct water upward from the soil to the aerial parts and food prepared from the leaves to lower parts. जैसे आपको हमने बता दिया जाइलम का काम क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना, और फ्लोएम का काम क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आना। ये भी क्या है, एक तरह का टिश्यूज ही होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यूज, organ system and organism. Several tissue together contributing to some specific function inside the body constitute an organ such as tongue having epithelial cells. हमारे टंग में कौन सा सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है। इसे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना बाद में, और वीडियो को हो सके पॉज करके ये सब पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो क्या बोला गया है, सेवरल टिश्यूज टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी। सम स्पेसिफिक फंक्शन क्या बोला गया था, जैसे सेल्स भी जो होते हैं, सेल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। उसी तरह जो टिश्यूज जो होते हैं उनका भी क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए उसे डिफाइन किया गया है। तो क्या बोला गया, सेवरल टिश्यूज टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेशल फंक्शन इनसाइड द बॉडी कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सच एज टंग हैविंग एपिथेलियल टिश्यू सेल्स। तो आप क्या याद रखेंगे, जो हमारा टंग जो होता है वो उसमें कौन सा सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स। nerve cells, muscle cells, etc. Many organs acting together to perform a specific life process constitute an organ system, such as the digestive system. Organ system together constitute the organism. Example, the root system and the shoot system constitute the plant and organism. आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा रूट और शूट। ये इसमें क्या है, टोटल बेटा जो सिस्टम होता है प्लांट में, जो हम लोग डाउनवर्ड जो रहता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसे रूट सिस्टम कहते हैं, और जो अपवर्ड वाला जो पार्ट होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। ये आप लोगों ने 5-6 से पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा है और आप लोग को पता भी है। तो क्या बोला गया, सच ए टंग हैविंग एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल, मसल सेल, एटसेट्रा। यहाँ तक हमारा क्लियर है। मेनी ऑर्गन एक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ। बहुत सारा जो हमारा बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है उसका क्या है, स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या खुद पे खुद वर्क कर रहा है। जिस तरह किसी वर्क को करने के लिए पर्टिकुलर किसी स्टाफ को हम डिफाइन करते हैं, उसी तरह किसी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी करने के लिए हमें उसे पर्टिकुलर टिश्यूज को डिफाइन किया जाता है, और उस टिश्यूज के वर्किंग सिस्टम को कैसे करना है, उस वर्क को वो उस टिश्यूज के द्वारा कंप्लीट होता है। Organ system together constitute the organism. Example, root system and the shoot system constitute the plant and organism. Plant tissues. अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज,
सेल कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। एक होता है परमानेंट टिश्यूज, नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, ये अब ये वहाँ तक हमारा एक तरह से टिश्यूज का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिस तरह किसी मूवी का स्टार्टिंग जो होता है वो चलता है 2-4 मिनट का, वो था। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज के नाम, उनके वर्किंग सिस्टम, उनके फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, उनका सारा कुछ अब हम लोग डिफाइन करेंगे। प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, सेल्स कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। मेरिस्मेटिक टिश्यूज ये क्या होता है बेटा, ये मल्टीप्लाई करते रहता है। अगर एक सेल्स मर गया तो मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, और ये स्थिर नहीं होते हैं। ये इनका क्या होता है, इनका लाइफ फिक्स नहीं होता है। और एक हो जाता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या, वो एक बार बन गया उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई सिस्टम नहीं होता है। जिस तरह बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा ब्रेन में जो भी सेल्स होते हैं और सेल्स से जो टिश्यूज बनते हैं वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी किसी के ब्रेन में चोट लग गया तो वो कोमा में चला जाता है वो इंसान। क्यों ऐसा होता है, और हमें क्यों बोला जाता है कि हमें हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए 2 व्हीलर चलाने समय, इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को अगर कभी भी सेल्स को अगर कुछ भी हार्म पहुंच जाएगा तो ये बेटा ये दोबारा हमें वापस वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और हम लोग को पता चलेगा हम लोग सिर में चोट लग जाए। भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा और अपने घर में बड़ो हो छोटे हो सबको बताइएगा हेलमेट हमेशा पहन के ही गाड़ी चलाए, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो दोबारा हम उस काबिल नहीं रह जाते हैं कि फिर हम अपने दुनिया में वापस आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, क्योंकि ब्रेन का जो सेल्स जो होते हैं अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो दोबारा वो अपने आप को रिकवर और मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज सेल। परमानेंट टिश्यूज जो होता है बेटा वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स, वो बटते नहीं हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, एक सेल बट के 2 सेल में बदल जाते हैं, डॉटर सेल कहते हैं इसको। फिर ये बेटा ऐसे करके बदल के 2 सेल में बदल गया, फिर ये 2 सेल में बदल गया, फिर ये अपने से 2 सेल में बट गया, है ना। तो ये समझ सकते हो आप, ऐसे से डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइडिंग है। ये क्या हो गया, ये परमानेंट सेल नहीं है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जो टिश्यूज परमानेंट नहीं होते हैं। और एक हो गया परमानेंट नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज सेल। अब आते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम found at all growing points of a plant such as the tip of roots, stem and branches, also present between the bark and the wood of trees where it leads to growth in the diameter of the stem। चलो मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं मेनली, ध्यान रखेंगे। हमारा थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, थोड़ा ड्राइंग मेरा बड़ा अच्छा बन जाता है, मैं हुसैन हूँ मैं, इसी कारण से थोड़ा ड्राइंग पर उसके लिए माफ़ करना। जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट सिस्टम है, ठीक है, ये रूट सिस्टम हो गया हमारा, ये रूट हो गया, ये हमारा प्लांट का सिस्टम है, ठीक है। तो ये प्लांट में, एक मिनट, चलिए, तो ये हमारा जैसे ये क्या हो गया, ये शूट सिस्टम हो गया, ये रूट सिस्टम। तो इसमें जो बेटा जो ब्रांचेज निकलते हैं प्लांट्स में, ये कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा प्लांट के जो ब्रांचेज होते हैं रेगुलरली निकलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप काट दो देखो निकल जाएंगे, है ना। ऐसा हुआ है कभी कि आप उसके डाल को काट दियो वहीं रुक गया, नहीं, क्योंकि वो क्या है बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं उसमें, जो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टिप ऑफ रूट्स। तो जो प्लांट्स के टिप में जो होते हैं ना, ऊपर में जो ब्रांचेस जो बढ़ते रहते हैं लगातार कंटिन्यूसली जो जाते रहते हैं, वहां पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। क्योंकि क्या करते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रेगुलर करते जाते हैं, है ना।
ऑल्सो प्रेजेंट between the bark and the wood of trees where it leads to growth in the diameter of the stem। और ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, उनका ग्रोथ नहीं रुकता है, वहाँ पर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेल्स आर स्मॉल। इसके देख लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यूज के। इसके सेल्स जो है छोटे छोटे हैं। सेल्स आर यूजली क्यूबिकल शेप में पाए जाते हैं। सेल्स वॉल इज थिन। इनका जो वॉल होता है, सेल्स वॉल जो होता है वो क्या होता है? पतले पतले होते हैं। न्यूक्लियस आर लार्ज। और इनके जैसे न्यूक्लियस जो होते हैं, मान लो बेटा एक ये सेल है हमारा, ठीक है ना, तो ये क्या बोला गया? ये एक स्मॉल साइज का है, ठीक है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे साइज में होते हैं? स्मॉल साइज में होते हैं। सेल्स आर यूजली क्यूब के शेप में होते हैं। सेल वॉल इज थिन। इनके वॉल क्या होते हैं? पतले होते हैं। न्यूक्लियस आर लार्ज। और इसमें जो पेजेंस होता है ना बेटा, बीच वाला न्यूक्लियस, ये कैसे होते हैं? ये बड़े शेप में होते हैं। चलिए अभी हमने पढ़ाया था वो चीज़ अब आ गया। लो अभी चले थे ना हम लोग, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जाइलम का वर्क क्या होता है? चलो बता दो जाइलम का वर्क क्या होता है? कोई एनीवन? चलो ठीक है, हम ही देख लेते हैं। जाइलम किस लिए काम आता है? जाइलम का वर्क होता है बेटा वाटर एंड मिनरल्स को डाउनवर्ड से टू अपवर्ड में भेजना। अब एक किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, सर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही तरह का लग रहा वर्ड, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर। बात तो सही है, होना ही चाहिए। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ट्रिक दे देता हूं, जो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो देख लेते, कोई एक ट्रिक देख लेते हैं हम। चलो जाइलम, ZYLEM, जाइलम। अगर बेटा अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जौ में आकर की मात्रा आई या लौ मो, जाइलम। चलो तो जाइलम का जौ से स्टार्ट हुआ तो जौ से जल, जौ से जल। अब फ्लोएम का काम क्या होता है बताओ? फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को जब प्लांट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फिर वो फूड प्लांट के टोटल पार्ट में फैल जाता है, ऑल्सो अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो बेटा काम होता है फ्लोएम का काम है फूड को प्लांट्स के टोटल पार्ट में सप्लाई करना, ठीक है। फूड को प्लांट के टोटल पार्ट में सप्लाई कर देना और टोटल पार्ट को जितना रिक्वायरमेंट है उनको भेज देना। जिस तरह बेटा मान लो मम्मी पापा बाजार से लाते हैं सब कुछ खाने पीने का, लेके आ गया, मम्मा को दे दिया घर में बनाने को, तो मम्मा ने क्या किया? किचन में गई, सारे चीज़ को फूड को तैयार किया, सब कुछ दिया, है ना। तो वो क्या हो गया? किचन में खाना बना, फिर सबको दादा दादी काका काकी पापा मम्मी हम लोग सब भाई बहन सब कोई मिल के खाए पिए। उसी तरह बेटा क्या होता है? प्लांट में जो लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स का काम क्या है? लीव्स जो होते हैं ना प्लांट के किचन होते हैं। ये क्या होते हैं? किचन होते हैं। यहीं पर फूड प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके बाद सारा फूड प्लांट के टोटल पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। तो बेटा जाइलम में क्या होता है? जल। अब फ्लोएम में होता है ऐप से क्या होता है? फूड। समझ में आ गया? जाइलम हो गया जल, अब फ्लोएम हो गया फूड। फिर वहाँ पे वाटर भी लिख दीजिए। वाटर यहाँ होगा जाइलम में, ये वाला हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पॉइंट को अंडरलाइन करोगे। जाइलम जो होता है आर मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अभी आप लोग को हमने बताया था कि जाइलम भी क्या है? सेल्स ही है, ठीक है ना। जाइलम इज ऑल्सो सेल्स, बट विच सेल? कौन सा सेल है वो? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा सेल है? स्क्लेरेनकाइमा। ऑल्सो वो कौन सा है? वो डेड कंडीशन में है। किस कंडीशन में है?
डेड डेड कंडीशन में है। अच्छा बताओ, ह्यूमन बींग्स में हमारा डेड सेल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में, ठीक है ना? दे आर ऑल्सो डेड सेल। सर दाढ़ी और मूंछ में नहीं। दे आर ऑल्सो हेयर। वो भी तो बाल है, वो भी तो बाल में ही आता है ना, उसके बाल में नहीं आता है, बाल में ही आता है ना वो भी। चलिए Xylem fibers are made up of dead sclerenchyma cells. They are thick-walled, long, narrow cells with tapering ends. Their main function is to provide mechanical support to the plant. बहुत important part है। हमने तो बोला बेटा जाइलम से वाटर जाता है, और इसका काम क्या है? मान लो बेटा ये कि प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है ना? चलो ये हमारा प्लांट हो गया, तो इसमें जो वाटर तो जा रहा है साथ में, तो देख रहे वाटर जा रहा है नीचे से ऊपर, लेकिन इसको जो सपोर्ट देता है वो काम किसका है? वो जाइलम का है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ठीक है? वाटर के साथ, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस सपोर्ट द प्लांट्स, प्लांट को सपोर्ट भी देता है। They are thick-walled, long and narrow cells with tapering cells. Their main function is to provide mechanical support to the plant. इसका काम क्या बेटा? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देना है। ये काम ये कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा। फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सॉरी, फ्लोएम में थोड़ा सा PHOLEM, PHLOEM, फ्लोएम। Phloem cells provide a passage for the downward movement of food manufactured in the leaves. हमने बता दिया बेटा इसका काम क्या है? फूड जो मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है उसे प्लांट्स के टोटल पार्ट में सप्लाई कर देना। बेटा ये काम किसका पड़ता है? ये काम हो जाता है फ्लोएम का। अब फ्लोएम क्या करता है? हमारे प्लांट्स के टोटल पार्ट में फूड को सप्लाई कर देता है। चलिए, Phloem cells provide a passage to the downward movement of the food manufactured in the leaves to various parts of the plant. They also provide for the upward movement of the prepared food downward the growing new leaves. The phloem tissues consist of CF tubes, companion cells, phloem parenchyma cells and phloem fibers. ये आप लोग इस पॉइंट को लिख लो अच्छे से, मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। The phloem tissue, ध्यान से लिख लो बच्चों। The phloem tissue consist of CF tubes. कौन कौन से ट्यूब से बन के? चलो एक बार पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। इस पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो अच्छे से। चलो, क्या क्या से मिलके बनते हैं? CF ट्यूब, सेकेंड वन इज द कंपेनियन सेल्स, companion cells, third one is the phloem cell, and fourth one is the parenchyma cell, parenchyma cells and phloem cells also। phloem cells तो हो गया। चलिए, चलिए समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो फ्लोएम में पाया जाता है। द फ्लोएम टिश्यू किस किस से मिलके बना हुआ है? ध्यान से देख लो, CF ट्यूब से बना हुआ है। अब बोलो बेटा ट्यूब का काम क्या है? सर ट्यूब का काम क्या है? पानी को नीचे से लेके ऊपर जाना। वाटर के साथ साथ फ्लोएम का काम है फूड को प्लांट्स के टोटल पार्ट में सप्लाई करना। फ्लोएम का काम क्या है? फूड को प्लांट्स के टोटल पार्ट में सप्लाई कर देना। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स। चलो देख लेते हैं हम लोग। CF सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, कंपेनियन सेल, CF प्लेट।
आप लोग अपने बुक्स में एक पिक्चर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा इस पिक्चर देख लो। इस पॉइंट को प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी नोटबुक में अपना लिख लो, जिससे आपको आगे चल के बहुत सुविधा होगा इससे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हो सके तो पॉज कर लेना, ये वाला पॉइंट को बेटा लिख लेना अच्छे ध्यान से, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फ्लोएम सेल्स कैसे कैसे बनते हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए आप लोग देख सकते हो और अपने बुक्स में खोल के देख लेना। देख लो, ये जैसे प्लांट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीएफ सेल। देख सकते हैं सीएफ सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल, कंपेनियन सेल, सीएफ प्लेट, सीएफ सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा। होगा तो मैं इसका एक फ़ोटो आपको डाल दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है टेम्परेचर। चलिए अब आगे देखते हैं। सीएफ ट्यूब्स आर मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड इन परफॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब। सीएफ ट्यूब क्या होता है बेटा, वो लॉन्ग ट्यूब होता है, elongated place into forming a long tube. The transverse wall called CF plates are perforated. They help in the transport of food from leaves to storage organs and other parts of the plant. जैसे मैंने बताया था ये फ्लोएम का पार्ट होता है और इसका काम क्या है, CF ट्यूब का प्लांट्स के टोटल पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करना। Companion cells, living parenchyma cells closely associated with CF tube cells. They help in functioning of the CF tube cells. ये काम क्या है इसका, कंपेनियन सेल्स है। ये क्या करता है बेटा, ये CF ट्यूब को सपोर्ट करता है फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। तो इसके नाम में ही देखो आपको कंपेनियन, माने किसी के साथ क्या कर रहा है, ये उसको हेल्प कर रहा है। तो कंपेनियन सेल्स, लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स, देख लो एक लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पेरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीएफ टी सेल्स, दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ सीएफ ट्यूब सेल्स। आप हमेशा याद रखना कौन सा सेल्स डेड सेल्स होते हैं और कौन सा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। बेटा इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस पॉइंट पे एक एक बात को आप हो सके तो अपने नोटबुक में डेड सेल्स और लिविंग सेल्स का अलग से पार्ट में डिवाइड कर लेना। Help in the functioning of CF tube cells. Phloem parenchyma is a parenchymatous tissue found associated with phloem, mainly concerned with storage of starch, fat and other organ food material. इसका काम क्या बेटा, is a parenchyma tissue found associated with phloem. देखो जितने भी हैं टिश्यू सारे फ्लोएम के द्वारा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन काम किसका है, फ्लोएम का काम है फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। ये काम किसका है, फ्लोएम का काम है। तो सपोर्ट किनको करेंगे, फ्लोएम को ही ना करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम, मेनली कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। इनका काम क्या है, स्टार्च फूड मटेरियल को एक जगह जमा करके प्लांट के टोटल पार्ट में सप्लाई कर देना। किसका, फ्लोएम पेरेन्काइमा का। और मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को
अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना और उस पर मेरे को बता देना कि सर मेरे को ये वाले प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में और क्लियर कर दूंगा। ओके। फ्लोएम फाइबर्स आर स्क्लेमेरेटियस सेल्स फाउंड एसोसिएट विथ फ्लोएम। देख लो जितने सेल्स है बेटा सारे जो है मेनली फ्लोएम से ही रिलेटेड है। विदाउट फ्लोएम वो काम नहीं करेंगे, मैंने कहीं ना कहीं फ्लोएम को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन विदाउट फ्लोएम वो काम नहीं करेंगे। Scleromatous cells found associated with phloem, they mainly provide support. The xylem and phloem collectively form the vesicular bundles. The veins of leaves are example of vesicular bundles. इसको important line है बेटा, इसको आप लोग लिख लोगे। The veins of leaves are example of vesicular bundles. वेसिकुलर मैंने क्या, जिससे सारे फूड वगैरह पानी वगैरह में सारे कुछ जो सप्लाई होते हैं, इसी कारण से क्या बोला गया, वेसिकुलर बंडल्स। दे आर इन कंटिन्यूली विद द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट। द अबव टू टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो टर्म्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, ये बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना ये वाला दे देता है कि जाइलम एंड फ्लोएम किस में आते हैं, तो बेटा ये आता है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। बीइंग मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट। क्योंकि बेटा इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले काम नहीं करता है, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो एक काम को अगर हजारों लोग मिलके कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें क्या चाहिए, एक दूसरे के बीच में कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक सिस्टम काम करना चाहिए कि वो सिस्टम सही तरीके से काम करे। तो अब इसी एक ही काम को अगर 100 लोग मिलके काम करे और एक काम को अगर कोई एक इंसान काम करे तो काम कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि 100 लोग जो रहेंगे एक तरह के तो काम नहीं कर पाएंगे। कोई स्पीड करेगा, कोई स्लो करेगा, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा, तो क्या होगा, एक कंटिन्यूसली ब्रेक होगा। लेकिन किसी इंसान को अगर आप एक काम दे दो तो वो अपने रफ्तार से काम करते चला जाएगा, जिससे क्या होगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर एक काम को 100 लोग मिलके या 10 लोग मिलके कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, कोई फास्ट, कोई स्लो, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट, से क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसी कारण से क्या बोला गया कि अकेले तो काम नहीं कर रहे, बहुत सारे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, अलग अलग से सेल्स है, डेड सेल्स, लिविंग सेल्स। अब सोचो क्या अकेले ये क्या सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों इसीलिए से बोला गया कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, है ना। अब आगे आप लोग इस जो हमारी क्लास हुई इसको अच्छे से आप ध्यान से सुनो। आज जो मैंने कहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे कि हाँ सर ने बोला है, इस पॉइंट को आप नोटबुक में नोट कर लो और जहाँ जहाँ आप फंस रहे हो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको फिर से कमेंट कर दो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो कि संतोष सर को और हिम्मत मिले और संतोष सर और आगे वीडियो बनाते रहे। चलिए, थैंक यू।